जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 5वां अध्याय सुनते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पवित्र पौराणिक आगे की कथा सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन मास 9वां महीना है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर व दिसंबर के बीच के माह को अगहन मास कहते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा करने का महत्व है। इस मास में शंख पूजा, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दान पुण्य करने, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करवाने, कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाने तथा भजन कीर्तन, रात्रि जागरण, मंदिरों में जाकर करने का अक्षय फल मिलता है। शास्त्रों में विधान है कि अगहन मास में भगवान विष्णु व कृष्ण भगवान की पूजा करने से कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है तथा 7 जन्म तक इस मास का सेवन करने का फल मिलता है। पुराणों के अनुसार इस मास में शंख पूजा का महत्व है। इस मास में शंख की पूजा करने से कोटि देवी देवताओं की पूजा करने जितना फल मिलता है। कहा जाता है कि इस मास में साधारण शंख की पूजा करने से 5 जन्य शंख की पूजा करने जितना फल मिलता है। शंख की पूजा सभी वैदिक कर्मों में करने का विधान है। शंख का जल गंगा के जल के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान की पूजा व आरती के बाद जब पुजारी शंख में जल भरकर भक्तजनों पर छिड़काव करते हैं तो सभी भक्तजन अपने आप को भाग्यशाली समझने लगते हैं। इसीलिए इस मास में नियमित रूप से शंख की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कभी भी धन की कमी नहीं आती। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के साथ शंख भी प्रकट हुआ था। इसीलिए शंख देवी लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। शंख की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु की अनुकंपा बरसने लग जाती है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे बोले कि हे अजीत, पंचामृत से स्नान करने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भर कर आपको स्नान करने से जो फल मिलता है, अब मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे अच्युत, अब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे सूत, जो मनुष्य मेरा दूध से अभिषेक करता है उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दूध से अभिषेक करने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दही से मेरा अभिषेक करने पर मिलता है और दही से 10 गुना अधिक फल गाय के घी से मेरा अभिषेक करने पर मिलता है और गाय के घी से भी 10 गुना अधिक फल शहद से मेरा अभिषेक करने पर मिलता है और शहद से भी 10 गुना अधिक फल शक्कर से मेरा अभिषेक करने पर मिलता है और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गाय के दूध से मुझे स्नान कराते हैं तो उसके सभी महापापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे दूध से दही, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दूध से स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। दूध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्ठान और भोजन और घी से जो मुझे स्नान कराते हैं वह मेरे पुर को जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जो मधु से मुझे स्नान कराते हैं वे मरने पर स्वर्ग के सुख को भोग कर फिर इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा बनकर आनंद सुख भोगते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे गाय के दूध से स्नान कराते हैं वे इस पृथ्वी पर गज अश्व रथ से पूर्ण होकर धन समृद्धि से युक्त होकर कुबेर का खजाना पाते हैं। हे पुत्र, जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ गाय के दूध से मुझे स्नान कराता है वह मरने के बाद स्वर्ग में जाकर आनंद सुख भोगता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में कोटि देवी देवताओं से पूजनीय और वंदनीय होता है। हे पुत्र, दूध से स्नान करवाने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है, दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे पंचामृत से स्नान करवाते हैं, हे मानद, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं रहता। वह अपने बंधुगणों के साथ
संपूर्ण वैभव को प्राप्त करता है। हे सूत, जो कपिला गाय के दूध से मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान कराता है, वह मनुष्य 100 कपिला गाय के दान के फल का भागी होता है। जो दैविक तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझे स्नान करवाता है, वह मार्गशीर्ष मास में 1 बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। और जो मनुष्य कपिला गाय के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझे स्नान कराता है, वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान कराता है, तो वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख में जल भर कर भक्ति भाव से स्नान कराता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे लोक में कोटि देवी देवताओं से पूजनीय और वंदनीय होता है। हे पुत्र, जो 16 बार शंख में जल भर कर मुझे स्नान कराता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। जो 24 बार शंख में जल भरकर मुझे स्नान कराता है, वह इंद्रलोक में जाकर आनंद सुख भोगता है और पुनः पृथ्वी पर आकर चक्रवर्ती राजा बनता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख में जल भरकर मुझे स्नान कराता है, वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा सुवर्ण के तुल्य दान का भागी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का सुख मिल जाता है। जो 1008 बार शंख में जल भरकर मुझे स्नान कराता है, वह सह परिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवताओं के समान पूजनीय होता है। हे सुत, जो नमो नारायणाय मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है, वह समस्त ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूट जाता है। जो शंख में तिल और गंगा जल को रख कर वैष्णव महात्मा जनों को देता है, वह चांद्रायन व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी के भी जल को शंख में रखने से वह गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर पर धारण करता है, वह तपस्वियों के समान श्रेष्ठ मुनि हो जाता है। हे सुत, त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ इस लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भर कर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। उसकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुशी भाग में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता, शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती है। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस्य स्नान कराता है, उसके पुण्य की संख्या का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सभी मुख वाली लक्ष्मी सर्वत्र वास करती है। जो शंख को चंदन से पूर्ण करके मेरा भजन करता है, मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद आता है। जो शंख में जल पुष्प अक्षत रख कर मुझे अर्घ्य देता है, उसको अनंत कोटि गुना फल मिल जाता है। जो शंख में अर्घ्य को लेकर मेरी पदक्षिणा करता है, तो उस पदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की पदक्षिणा हो गई, ऐसा माना जाता है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदी का प्रोक्षण करता है, अर्थात छिड़काव करता है, उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता, उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर पर लगाता है, उसकी समस्त आर्थिक, मानसिक, शारीरिक चिंताएं दूर हो जाती है। न ग्लानि होती है, न किसी प्रकार का भय होता है, न शत्रु का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प, दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से शंख के जल से मुझे स्नान कराता है,
वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तन्नो हरि। इस मास में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस मास में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करने, व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक गुरुवार का व्रत विशेष फलदायी होता है, इसलिए इस मास में गुरुवार का व्रत करने, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महिमा सभी गोपियों को भी बताई कि अगहन मास में यमुना में स्नान करने से मैं सहज रूप से तुम सबको प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से मार्गशीर्ष मास की महिमा अधिक बढ़ गई। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी कर देते हैं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। साधु संतों, तपस्वियों, महात्माओं, पंडितों के ललाट पर चंदन या भस्म से बना 3 रेखाओं का पुंड साधारण नहीं होता, यह त्रिपुंड कहलाता है। हथेली पर चंदन या भस्म से 3 उंगलियों की मदद से त्रिपुंड बनाया जाता है। इन 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवता आकर वास करते हैं। पहली रेखा में आकार, गाहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्तवन, महादेव और दूसरी रेखा में ओंकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजोगुण, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, महेश्वर और अंत की तीसरी रेखा में मकर, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुतलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन, शिवजी का वास होता है। त्रिपुंड शरीर के 32 अंगों पर लगाया जाता है। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, घुटने, पिंडली, दोनों पैरों पर, गर्दन शामिल है। सभी अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास होता है, जैसे मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में गणेश, भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों अरुओं में नाग और नाग कन्याएं, घुटनों में ऋषि कन्याएं, पैरों में समुद्र, पूर्व भाग में सारे तीर्थों का वास होता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि जो मनुष्य प्रतिदिन अपने शरीर पर गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, मैं उनके सैकड़ों पापों को धो डालता हूँ। वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को जाते हैं। ललाट पर गोपी चंदन का तिलक लगाने से वह नर से नारायण बन जाता है। साथ ही उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। मृत्यु के समय जिसकी भुजाओं पर, ललाट पर, हृदय, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगा होता है, वह सदगति को प्राप्त होकर लक्ष्मीपति लोक में आनंद सुख भोगता है। गोपी चंदन को धारण करने वाला ग्रह, राक्षस, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, नाग, भूत का डर नहीं सताता। जो रोज गोपी चंदन के तिलक को धारण करता है, वह समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दान करने जितने फल को पा लेता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, अब आप मुझे तुलसी के महात्म्य को सुनाइए। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, तुलसी माला पहनने से मन शांत, आत्मा पवित्र हो जाती है। इसको पहनने से शरीर निर्मल हो जाता है। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं सताती। जो मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है, कायिक, वाचिक, मानसिक जैसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास होने लगता है। रामा तुलसी की माला को धारण करने से धार्मिक, सात्विक भावनाएं जागृत होने लगती है। तुलसी की माला धारण करने से मनुष्य का यश, वैभव, कीर्ति, सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। तुलसी की माला जिस घर में महिलाएं धारण करती है, उनके आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। उनके हाथ में लक्ष्मी आ जाती है। स्थायी लक्ष्मी का उनके घर में वास हो जाता है। उनके हाथ में जस आ जाता है। तुलसी माला अगर किसी बीमार व्यक्ति के गले में पहना दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तुलसी की माला अगर मनुष्य गले में धारण कर लेता है तो उसे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है।
हे पुत्र, तुलसी माला के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करने जितना उसे फल मिल जाता है। मरते समय जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है तो उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। उसे यमराज के नहीं बल्कि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जिस महिला पुरुष के गले में तुलसी की माला होती है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव फैल जाता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे पूछने लगे कि हे देवेश, अब आप मुझे 5 जन्य शंख के महात्म्य को और कथा को सुनाइए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे देवेश, अब आप मुझे 5 जन्य शंख के महिमा को विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान बोले कि समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठा रत्न 5 जन्य शंख निकला। यह बड़ा ही दुर्लभ शंख है। 5 जन्य शंख को गोमुखी शंख भी कहते हैं। इस शंख को घर में रखने से गाय पालन करने जितना फल मिलता है। घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होने लग जाती है। यह शंख भगवान कृष्ण का है। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने यह शंख बजाया था। इसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक जाती थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी इसी शंख से पांडवों में उत्साह का संचार किया था। जब भी महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण इस शंख को बजाते थे तो कौरवों में भय व्याप्त हो जाता था और पांडवों में उत्साह का संचार होता था। इसकी ध्वनि 100 सिंहों की गर्जना से भी तेज होती है। हे ब्राह्मण, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु पुत्र पुनर्दत्त को एक दैत्य उठा कर के ले गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए दैत्य नगरी में पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है, तो उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रख लिया। फिर उन्हें मालूम हुआ कि गुरुपुत्र को तो यमदूत यमलोक में ले गए। तो भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को लाने के लिए यमलोक में गए। तब यमदूतों ने कृष्ण भगवान का रास्ता रोक लिया, तो उन्होंने उसी शंख को बजाया जिससे यमलोक कांप उठा। तब यमराज ने स्वयं आकर भगवान कृष्ण को गुरुपुत्र की आत्मा लौटा दी। तब भगवान कृष्ण ने गुरुपुत्र को लाकर अपने गुरु को सौंप दिया, साथ ही उस शंख को भी गुरु को सौंप दिया। तब गुरु ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे श्री कृष्ण, यह 5 जन्य शंख है, इसे तुम अपने पास रखो। हे कृष्ण, इस शंख का नाद करके पुराने युग की समाप्ति और नए युग का आगाज भी तुम ही करोगे। तभी से हे ब्राह्मण, 5 जन्य शंख की बड़ी महिमा है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी मार्गशीर्ष मास में पंचामृत से मुझे स्नान कराता है उस व्यक्ति को कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। दूध, दही, मधु, शक्कर, घी इनसे मिलाकर पंचामृत बनता है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर जो मुझे स्नान कराता है मैं उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देता हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। शंख को घर के पानी वाले स्रोत के पास रखने से धन दौलत कई गुना बढ़ने लग जाता है। रोज सुबह शाम दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। एकादशी के दिन शंख पर तुलसी दल अर्पित करने से उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। शंख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र पौराणिक पुण्य कथा को सुनते हैं। बकासुर की मृत्यु की सूचना जब कंस को मिली तो वह तिलमिला उठा। पूतना और बकासुर मारा गया। पूतना और बकासुर का एक भाई था अघासुर। वह भयानक होने के साथ साथ वीर और मायावी भी था। वेश बदलने में दक्ष होने के कारण कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा। तब एक दिन कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए हुए थे। गायें चर रही थी। ग्वाल बाल सखाओं के साथ वहीं खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें सभी सखा और गायें दिखना बंद हो गई। कृष्ण ने उन्हें पुकारना और ढूंढना आरंभ किया, परंतु वे उन्हें कहीं नहीं मिले। इधर दुष्ट अघासुर ने अजगर का रूप धरा और मार्ग में मुंह खोल कर बैठ गया
उसका शरीर एक बहुत मोटे लट्ठे जैसा लग रहा था। खुला मुंह धरती से आकाश तक चौड़ा था, मानो कोई गुफा हो। तीखे दांत तलवार की भांति लग रहे थे। मुंह के भीतर अंधकार था। मुंह से बाहर निकलती जीभ ऐसी लगती थी मानो कोई लाल रंग की सड़क हो। आंखें अग्नि की भांति चमक रही थी। उसके खुले मुंह को देखकर ग्वालवाल ने उसे कोई गुफा समझा। उत्सुकतावश और प्रसन्नता से तालियां बजाते हुए मवेशियों के साथ वे उसके अंदर चले गए। वे तनिक भी भयभीत नहीं थे। वे आश्वस्त थे कि कृष्ण उनके साथ हैं। समय पड़ने पर वे उसकी रक्षा जरूर करेंगे। सखाओं को ढूंढते ढूंढते कृष्ण ने अजगर को देखा। उसे देखते ही कृष्ण को वास्तविक स्थिति का पता चल गया। उन्होंने अगासुर को पहचान लिया और समझ गए कि उनके साथी और सभी मवेशी उनके घास बन चुके हैं। अगासुर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें लेने लगा। कृष्ण स्वयं ही उसके मुख में समा गए। जैसे ही कृष्ण अगासुर के मुंह में आए तो अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तब कृष्ण ने अपने भयभीत ग्वाल बालों को सांत्वना देकर उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। वे इतने बड़े हो गए कि अगासुर का गला घुटने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई। अंत में उसका पेट फट गया। सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर आ गए। ग्वाल बाल और मवेशियों को जीवन दान मिल गया। सभी कृष्ण के कृतज्ञ हो गए। इस तरह कृष्ण और बलराम का बचपन बड़े ही आनंद से वृंदावन में बीत रहा था। एक दिन बलराम के परम मित्र श्रीधामा ने उन्हें बड़े ही प्रेम और अनुग्रह पूर्वक बलराम और कृष्ण से कहा कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर ताड़ का एक बहुत बड़ा बगीचा है। वहाँ के वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, लेकिन वहाँ भीतर जाना वर्जित है। वहाँ धेनुका नामक असुर सपरिवार रहता है, किसी को भी भीतर नहीं आने देता। उसने गधे का रूप धारण किया हुआ है और बहुत ही शक्तिशाली है। जो भी उसमें प्रविष्ट होता है वह उसको मार डालता है। उन फलों की सुगंध इतनी आकर्षक है कि हम उसे खाने से रोक नहीं पाते। जब बलराम और कृष्ण ने श्रीधामा की बात सुनी तो वे मुस्कुराए और वहां चलने के लिए तैयार हो गए। वहां पहुंचकर बलराम ने फलों से लदे एक ताड़ के वृक्ष को जोर से हिलाया तो ढेर सारे फल नीचे धरती पर गिर पड़े। फलों के गिरने की आवाज सुनकर धेनुका तुरंत बाहर आया और अपने पिछले पैरों से उसने बलराम को धक्का दिया। बलराम ने तुरंत उसके दोनों पिछले पैर पकड़े और उसे आकाश में जोर से घुमा कर के छोड़ दिया। वह दूर एक बड़े ताड़ के वृक्ष से जाकर टकराया और उसके प्राणों का अंत हो गया। धेनुका को गिरते देखकर उसके सभी भाई बंधु आग बबूला हो गए और वे बलराम और कृष्ण पर टूट पड़े। शीघ्र ही बलराम और कृष्ण ने उन सब से लड़कर सभी को मार डाला। बलराम के साथियों ने अपनी इच्छा अनुसार खूब सारे फल खाए। धेनुका और उसके परिवार की मृत्यु के पश्चात लोगों के मन का भय भी जाता रहा और वे निर्भीक होकर बगीचे में आने जाने लगे और फलों को खाने लगे। उसके बाद उस बगीचे में पशुओं ने भी हरी हरी घास खाकर आनंद उठाया। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा सुनते हैं। कृष्ण ओखली से बंद तो गए परंतु उन्हें चैन कहाँ। उन्होंने इधर उधर टुकुर टुकुर देखना शुरू किया। उनकी दृष्टि नंद के प्रांगण में खड़े अर्जुन के 2 वृक्षों पर पड़ी। वस्तुतः पूर्व जन्म में ये दोनों वृक्ष प्रभु भक्त यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था। ये दोनों ही शिव भक्त थे। धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य की अधिकता ने इन्हें घमंडी बना दिया था। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वे स्वयं को अजय समझने लगे थे। एक दिन मदिरांध होकर निवस्त्र अवस्था में गंधर्व कन्याओं के साथ सरोवर में कीड़ा कर रहे थे कि तभी संयोगवश नारद मुनि उधर से गुजरे। गंधर्व कन्याओं ने लज्जावश तथा ऋषि के शाप के भय से तुरंत अपने आप को वस्त्र में छिपा लिया, पर मदिरांध होने के कारण कुबेर पुत्र ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे। नाराज होकर नारद मुनि ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि मेरे भक्त कुबेर के ये पुत्र हालांकि अच्छे परिवार से हैं, परंतु गलत कार्यों के कारण ये दुस्साही और अशिष्ट हो गए हैं। बड़ों का आदर करना इन्होंने छोड़ दिया है। अतः मैं तुम्हें वृक्ष होने का शाप देता हूँ। इनकी स्मृति बनी रहेगी और श्री कृष्ण के स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा।
इस प्रकार दोनों कुबेर पुत्र दो अर्जुन के वृक्षों में परिवर्तित होकर यमला अर्जुन नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण ने वृक्षों को देखकर मन ही मन सोचा कि आज मैं बैल बनूंगा और ओखली गाड़ी बनेगी जिसे मैं खींचूंगा। उन्होंने जोर लगाकर ओखली गिराई, घुटनों के बल चढ़ते हुए उन वृक्षों के पास गए। विषम तो दोनों वृक्षों के बीच में से निकलकर ओखली फंस गई। कृष्ण ने जब जोर लगाया तो दोनों वृक्ष उखड़कर धरती पर गिर पड़े। जोर की आवाज हुई। दो दिव्य सुदर्शन युवक उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और शाप से मुक्ति दिलाने का धन्यवाद देकर स्वर्ग को चले गए। वृक्ष के गिरने से भयंकर आवाज को सुनकर सभी लोग वहां आए। अर्जुन वृक्षों के धराशायी होने की सूचना नंद को भी लगी। सभी ने उनसे कहा कि यह सब कृष्ण की करतूत है। इसने जोर से ओखली खींची होगी जिससे ये दोनों पेड़ उखड़ कर गिर पड़े। हम लोगों ने पेड़ से दो लोगों को निकलते हुए भी देखा था। लोगों के इस कथन पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। भला एक बालक क्या वृक्ष को उखाड़ सकता है? उन्होंने देखा कि कृष्ण अभी भी ओखली से बंधे हुए हैं। नंद जी ने कृष्ण के बंधन खोले और लोगों की अविश्वसनीय बातों को अनसुना करके अपने काम में लग गए। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस प्रकार आज हमने मार्गशीर्ष मास का 5वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।